अब सुनो, अब सेल का जाए कुछ और कहानी लिखने, जैसे सेल डिस्कवरी, जब तुमने भी पढ़ा है तो कहानी लिखने, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये तुम्हें ही पता है। डिस्कवर वाले आदमी का नाम रॉबर्ट हुक। कब किया? उसने क्या देखा था? कौन से सेल को? नहीं, कॉर्क। देखो किताब में स्टैंडर्ड लिखा होता है कॉर्क सेल, याद है? कॉर्क पढ़े हो? कॉर्क एक सेल का नाम है, उसको देखा था। और देखने पे लगता है एक हनी कम जैसा स्ट्रक्चर, मधुमक्खी जैसा स्ट्रक्चर दिख सकता है ऐसा। इसको ने बोला था लिटिल रूम। कैसे देखा था? अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने। ये सब कहानी लिखते हैं, वो आराम से लिखते जाओ। सेल का डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने 1665 में किया था। ये किताब का सवाल है कि कब, किसने किया, कैसे किया। रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉक सेल्स को। लिखो लिखो लिखो, तो लिखना स्टार्ट कर दो, उसका क्लोज कहीं भी लिखो। कॉक सेल्स को देखा था। हाँ, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप देखा था, माइक्रोस्कोप बनाया था अपने से। चेंजेस घुमाएगा, मैंने अभी उस समय से लाइट नहीं था, मैंने जनरेटर घुमा दिया था। हाँ, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से वो देखा था, और ये देखा था कि स्ट्रक्चर जो था रिसेंबल करता है हनीकम जैसा। और मक्खी जैसा था। इन्होंने बोला था इनको लिटिल रूम्स। और बहुत कुछ बेसिक बेसिक है। फिर एक तुमने सुना होगा सेल का एक थ्योरी होता है, सेल थ्योरी, वो जा रहे इसमें। सेल थ्योरी, तो तीन साइंटिस्ट का नाम है, सचलेन, सचवान और विल्को। हाँ, सचलेन है, सचवान है और विल्को, तीन साइंटिस्ट का नाम है। दो ने पहले बोला, एक ने उस पर और काम किया। एक नाम है सचलेन, सचवान, और एक तीसरा साइंटिस्ट आएगा, विल्को नाम का साइंटिस्ट आएगा। हाँ, सेल थ्योरी में तीन साइंटिस्ट का नाम है, सचलेन है, सचवान है और एक विल्को नाम का साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट का नाम दिया है किताब में, जिसको दोबारा चेंज किया है। इनका स्टेटमेंट याद रखना है। बस स्पेलिंग याद रखना। सेल थ्योरी जो है ना, ये तीन साइंटिस्ट दिया था। सेल थ्योरी वाज, इसको पहला दिया था दो साइंटिस्ट ने। इसका स्पेलिंग याद कर लेना, LEIDH, वो स्पेलिंग सेफ है।
SCH है। साइंटिस्ट का स्पेलिंग जो है ये याद कर लेना। मतलब दो आदमी ने पहले दिया था, अब तीसरे आदमी ने, अगर इन दोनों ने क्या बोला था ना, देखो दो आदमी कंफ्यूजन, इन्होंने बोला था कि जितना भी प्लांट एनिमल्स है सब सेल का बना हुआ है, सेल सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। दो बात इन्होंने बोला है, दो साइंटिस्ट ने। इनका कहना है, जो सेल थ्योरी पूछा है इसमें तीन स्टेटमेंट है, तीन साइंटिस्ट है, तीन स्टेटमेंट है। पहला दो साइंटिस्ट दो बात बोला है। इनके हिसाब से सेल थ्योरी क्या है कि पहला स्टेटमेंट कि जितना भी प्लांट एनिमल्स है सब सेल का बना हुआ है, हाँ, are composed of cells। वो सब के सब सेल का बना हुआ है। दूसरा कि जितना भी सेल है, सेल जो है किसी भी लिविंग बॉडी का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सेल जो है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है। मतलब सेल के एनर्जी उन्होंने डिफिनेशन दिया है दो साइंटिस्ट ने। अब वो तीसरा साइंटिस्ट, उसने क्या किया, इस सेल थ्योरी में दो बात बोला आपका सही, एक बात एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। उसने बोला है कि दुनिया में कोई भी नया सेल आएगा ना, पहले वाले सेल से एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो कि छोटा सा बच्चा है, पहले बॉडी में ग्रोथ किया, एक सिंगल सेल का था, एक सेल से दो सेल, दो से तीन, हमेशा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इस कारण एक सेल से नया नया सेल बनता है। जो तीसरे साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस बात में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अपना अपना कंट्रीब्यूशन। इनका जो कंट्रीब्यूशन अपना ऊपर लिख ली। तीसरा साइंटिस्ट सेल थ्योरी को आगे चल के डेवलप किया है। मतलब हुआ क्या था ना, दो साइंटिस्ट एक साथ काम किया, तीसरे ने कुछ साल के बाद एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उसमें। इसका सिर्फ एक स्टेटमेंट है। हाँ, ये तीसरा सेल विल्को ने क्या बोला है कि दुनिया का नया सेल जब भी बनेगा पहले वाले सेल पे डिपेंड करता है, ऑल सेल्स, इसका स्टेटमेंट जो है डेवलप करता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पूरा हटा के जा रहे, खुद इंपॉर्टेंट लिखने, जो एग्जाम में आता ही है, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक सेल, वो जा रहे लिखने, जिसके बारे में डिफरेंस टेबल बहुत काम आता है। तुमने से पढ़ा होगा, दो या तीन जो भी डिफरेंस टेबल बना जा रहे हैं। प्रोक्रियोटिक एनसीईआरटी किताब में, पुराना एनसीईआरटी किताब जो था उसमें टेबल बना था, फिल इन द ब्लैंक्स का, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक्स का डिफरेंस टेबल। एग्जाम में स्कूल इवन किताब का भी सवाल है। जानते हो प्रोक्रियोटिक्स सर जो पढ़ा है क्या? और उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस नहीं पता, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? उसको न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड पढ़ी थी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बना। हाँ हाँ, और अंतर, डायग्राम तो प्लांट्स एंड एनिमल्स का पूछेगा। हाँ तो डायग्राम आगे का चीज है ना, स्लो अंतर दोनों का ऊपर लिख लेना। अब तो ये देखो, ये ज्यादातर एग्जाम में आता क्या है, डिफरेंस टेबल, टेबल बनाते हैं। चलो
तो याद है, किसी भी स्कूल में पढ़ते होगे ना, ये सवाल दोनों में से कोई एक सवाल आएगा, या तो सर पूछेंगे प्लांट्स एनिमल सेल, चाहे प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक आना है स्कूल में। हाँ, स्कूल में अगर पढ़ भी रहे हो तो सर बोले होंगे बहुत काम का चीज है। तो किसी ने पढ़ा भी उसको याद क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने समझ के रख लिया, क्योंकि तुमने उसको याद नहीं किया था ना, और किसी ने याद करवाया भी नहीं था, तुम्हारा भी गलती नहीं है। अगर तुम पढ़े भी होगे, तुम इतना सजा के लिख लिख दिया भी नहीं होगा, इतना सजा सजा के लिख के दे रहा होगा इस वक्त, ऐसा तो नहीं लिखा होगा। तो सुनो, प्रोबेबिलिटी दो अंतर, इस ये जो होता है वो ना, इसको और से होता है, इसका नाम है प्रो। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, सबसे बेसिक सेल है। मतलब फॉर एग्जांपल, दुनिया में अगर लाइफ ग्रो किया होगा तो यहीं से ग्रो किया होगा। इस बार हम ह्यूमन बींग्स है, हमारा प्रिमिटिव कौन होगा, आदि मानव, चिंपैंजी जो भी बोलते हैं, तो हमारा प्रिमिटिव। इसको बोलते हैं प्रोक्रियोटिक सेल को, वो आराम से लिखते जाओ डिफरेंस टेबल, तुमको याद कराया था डिफरेंस टेबल पूरा। इसको बोलते हैं प्रोक्रियोटिक सेल। क्या होता है, सबसे बेसिक, और बोले बैक्टीरिया बोले, अमीबा बोले, बेसिक सेल है, उसका एग्जांपल है। प्रोक्रियोटिक सेल क्या है, मतलब जैसे मान लो कुछ ऐसा हो, सबसे बेसिक सिंगल सेल हुआ, इसके पास पूरा एडवांस, हाँ उसी से बनता है ना प्रोक्रियोटिक। जैसे मान लो कोई एडवांस ऑर्गेनिज्म अर्थ पे लाइफ अगर एग्जिस्ट किया होगा, तो पहले कोई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग थोड़ी आया होगा, पहले छोटा सा सिंगल सेल हुआ होगा। मतलब ये वैसा सेल का बात करें इसके पास पहले से लाइफ स्टार्ट हुआ है। यूकेरियोटिक में क्या आता है, सबसे एडवांस, इसको बोलते हैं पहले वाला सेल, इसको बोलते हैं एडवांस सेल, जो हम ह्यूमन बीइंग्स है। बच्चा होता है, तुमको मैं थोड़ा डिफरेंस टेबल लिखवाता हूं मैं, ऊपर लिखिए, देखो और सुनो। और दुनिया में जनरली क्या होता है, ये इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोक्रियोट्स, उसको बोलते हैं यूक्रियोट्स। दोनों अंतर, इस सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव। मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा दुनिया में जिसमें खाली प्रोक्रियोटिक सेल होगा, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोक्रियोट्स। ऑर्गेनिज्म का नाम होता है, ये सब लिखने वाला सभी डिफरेंस टेबल बना रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, डिफरेंस टेबल, स्कूल के एग्जाम में आएगा ये बोल रहा है मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोक्रियोटिक सेल है, उस ऑर्गेनिज्म को बोलाता है प्रोक्रियोट्स। हाँ, प्रोक्रियोट्स बोलते हैं जिस जो कि पहले वाला सेल है, और जो एडवांस को बोलते हैं यूक्रियोट्स। समझ गए, ह्यूमन में इंसान एडवांस है, वो इसलिए ऐसा लिखवा रहे हैं ना कि तुम किसी स्कूल में पढ़ते हो गए ना, ये आएगा डिफरेंस टेबल। इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूक्रियोट्स। चलो आराम से लिखते हो, तो याद चिंता मत करो, याद हो जाएगा भाई, तुम लिखो तो सही, वो पढ़ाई क्या तो याद ना रहे। हाँ हाँ, और आराम से मैंने डिक्शनरी लिखी बड़ी क्या, ये बात गलत है, हमने सच बोला है भाई। देखो ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करो, पढ़ सब लिया, किसी मैंने पूछा तो स्कूल में पढ़ा है टॉपिक, पूछा मैंने तो ब्लैंक हो रहे थे, वो नहीं होना चाहिए था। सुनो और लिखो, लिखो और डिफरेंस लिख रहा है दोनों में, बेसिक्स। आप पूछ गए ऊपर वो किससे, अब और जनरली क्या होता है बाबू, प्रोक्रियोटिक तो बेसिक्स ऑर्गेनिज्म है ना, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। अब जो कोई पढ़ा होगा उसको याद आता होगा ये सब चीजों बोल रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अरे मतलब जनरली क्या लिखे हैं, बताओ क्यों लिखा मैंने, लिखने क्या वाला है ना, कुछ एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि सिंगल सेल वाले ले, लेकिन ज्यादातर इसमें मल्टी सेलुलर है, ज्यादातर यही है, यही बात कर रहा हूं मैं। ये जो बात कर रहे हो ना, ये तीन तरह का सोर्स है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, आगे है, आगे का बात है भाई, उस बारे पढ़ने को। तो मेरा कहना है अधूरा नॉलेज नुकसान करता है। जैसे मान लो किसी ने कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ भी वर्ड सुन के रख लिया है, थोड़ा थोड़ा सुन लिया, क्लास में पढ़ाते हो बस, अब मेरा उससे अच्छा है कि पूरा किताब याद करो ना, ठीक है सर पढ़ाते, दिमाग पे कंसंट्रेशन है तुम्हारा अच्छा होगा। और सुनो, इसके पास अब वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है,
अब यूनिक रखो, फेमस सवाल है ये, एकदम फेमस सवाल है स्कूल के एग्जाम का। ये दोनों का डिफरेंस आता है, पढ़े होगा स्कूल में, सर बोले होंगे आएगा। इसके पास होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो और अंतर लिखो। तुम आगे किताब पढ़ो, एक होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स होता है कि सेल के अंदर के पार्ट को ऑर्गेनल करते हैं। क्या पढ़ोगे? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। हाँ, इसे याद रखना ना अभी के लिए डिफरेंस टेबल में। अच्छा, अभी के लिए आंसर सजा रहे हैं किताब का, आंसर से याद रखना कि इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। ये एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो आप तो कुछ नॉलेज बढ़ता ना। और सेल ऑर्गेनल्स क्या, चिंता मत करो क्या होता है, उसको अलग से लिखेंगे। अभी एक आंसर सजा रहे हैं बस, इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। इसमें वो प्रेजेंट होता है, और ज्यादातर प्रोक्रियोटिक वाले सेल का मोड ऑफ प्रोडक्शन ये सेक्सुअल होता है, इसका सेक्सुअल होता है, ज्यादातर यही होता है, क्योंकि इसके पास है मल्टी सेलुलर ज्यादातर। ये बात याद रखना हो कि इनका इनके रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल तूने पढ़ा होगा 8th क्लास में, जहां पे एक ही फादर होता है, सिंगल पेरेंट। असेक्सुअल मेल फीमेल दोनों होता है। इसका ए सेक्सुअल, इसका ए सेक्सुअल होता है, इसका जनरली सेक्सुअल होता है। तुमको स्कूल के आंसर क्या पूछेंगे, 3 या 4 बहुत हो गया डिफरेंस, ज्यादा स्टॉक भर देते दिमाग में, तब तो लिख पाओगे अच्छा से। इससे फायदा वो क्या, ऐसे लिखने का, सजा से देने का फायदा ये हो रहा है कि तुमको कभी किताब एक्स्ट्रा ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा पढ़ने का, लिखो ना, अच्छा ही ना। चलो नंबर 7, दोनों में किसका साइज बड़ा होगा? हाँ, अरे आया नहीं, ये नहीं आएगा। अगर मान लो जान लो, नुकसान थोड़ी करेगा नॉलेज। देखो अगर तुम जान लोगे तो वो एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम जस्ट नॉलेज बता रहा है तो। सुनो और अंतर सुनो, ये होता है बाबू, दोनों में किसका साइज छोटा होगा? प्रोक्रियोटिक, इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, इसका साइज छोटा, चलो लिखो लिखो। इसका इसका साइज जो होता है ना, इसके कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है प्रोक्रियोट से। इससे बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन प्रोक्रियोटिक से बड़ा है, लार्जर देन प्रोक्रियोटिक सर। वो लिखते रहो, लिखते जाओ, और फिर लिखते हैं, याद कराते हैं, थोड़ा नॉलेज रहेगा तो फायदा ना होगा। असो एक और चीज, एक याद रखना, तुम बता रहा हूँ, कभी स्कूल में पढ़ोगे ना तो तुमने बताया कि ये जो होता है ना, यूनिसेलुलर हमेशा फिक्स है, ये दोनों हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर, लेकिन वो जनरली क्यों लिखा है, ज्यादातर मल्टी सेलुलर है, याद रखना ये बात। यूक्रियोटिक सेल जो है ना, ज्यादातर मल्टी सेलुलर में आता है। ऐसे मोड रिप्रोडक्शन जो है ना, उसमें हमेशा क्या होगा, एसेक्सुअल।
इसमें दोनों होते हैं, वैसे दोनों लिख लो। ठीक है, देखो इसमें दोनों होता है मोड रिप्रोडक्शन, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेंस होता है सेक्सुअल का, और उसमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या मल्टी सेलुलर है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, ठीक, और ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ भी लिख दो, अब जो भी लिख दो जितना सोच रहा हो। उसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, और यूक्रेटिक सेल का एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल है। अपने आप को देख लो, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, सभी ग्रो के बाद इतना तो बहुत है क्या? लिखो, 2 मिनट सुनाओ तो। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं जानते हो? 8 नहीं पढ़े हो? 8 में वो चैप्टर पढ़े हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, वही ब्लू ग्रीन एग्जाम्पल है। तो सुनो सुनो सुनो, याद तो करने को पड़ेगा।